आ गया ट्रेडिंग रूल वाला आ गया। ट्रेडिंग रूल ले लो, बहुत सारे ट्रेडिंग रूल ले लो, दबा के ट्रेडिंग रूल ले लो, कंटिन्यू ट्रेडिंग रूल ले लो। हेलो दोस्तों, दिस इज कश्यप केतरी एंड आप देख रहे हैं थारा भाई ट्रेडर। दोस्तों, ट्रेडर बनना, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ज़्यादा टफ काम है, बहुत ज़्यादा टफ टास्क है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है, ट्रेडर की जो लाइफ है, उसको अपनाना वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। एंड उसकी लाइफ में क्या कुछ रूल होते हैं, ठीक है। वो जो रूल हैं, आपको मैं वही रूल क्या बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, क्या पूरी की पूरी एक सीरीज होने वाली है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी में वीडियो में 2 या 3 को ट्रेडिंग रूल बता दूँ, एंड आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद के आपको रूल बताऊँ, ठीक है। सो आपको क्या है, उन रूल में से कुछ चूज़ करने हैं, अपने 10 to 15 रूल, या फिर आपको 5 रूल, या फिर आपको सभी रूल क्या चूज़ कर लेने हैं। एंड उसके बाद से आपकी जो ट्रेडिंग है बहुत ही झक्कास होने वाली है। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। सो पहला रूल, पहला मंत्र, पहला कोटेशन हमारी क्या है, स्टॉप लॉस पत्थर की लकीर चेंज नहीं करनी है या फिर करना है। सो दोस्तों, क्या होता है जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस क्या है दोस्तों, कई तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम जनरेटेड, एक होता है आपके माइंड में। सो मान लिया कि आपने कॉल ली, ठीक है, उसका प्राइस था 60 रुपये था, ठीक है, एंड आपने क्या कॉल यहाँ पर परचेज कर लिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं 50 के आसपास इसका क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, एंड आपने इसको स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या लगा दिया। लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है, जब कॉल ऑप्शन आपका नहीं बढ़ा, वो नीचे आने लगा, जब वो 52 पे आया, 52 पे आया, तो आपने देखा मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है एंड मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो आपको लगा कि यार आई थिंक मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 50 नहीं 40 होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसको 40 पे लेके आ जाते हो। फिर आपका क्या है, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया एंड आपका लॉस यहाँ पर बड़ा होने वाला है। फिर वो आ जाता है आपका 41 रुपये, 42 रुपये। आपको फिर डर लगता है, आपको लगता है कि अभी तो लॉस 500 रुपये का हो रहा था एंड अभी लॉस 1000 रुपये का हो रहा है, ठीक है, एक ही लोड में। सो क्यों ना मैं इसको स्टॉप लॉस को 35 लगा लूँ, जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। सो आप क्या करते हो, 35 पे लेके आ जाते हो, एंड फिर क्या हो जाता है आपका 35 पे आपका क्या है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एंड जहाँ पर आप केवल 10 पॉइंट का लॉस करने वाले, एंड यहाँ पर आप सीधा क्या कर रहे हो, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का क्या है, आप पूरा कई बार तो लोग क्या पूरा का पूरा लॉस कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद भी करता था। स्टॉप लॉस को चेंज करना ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज किसके पास है, वो है केवल आपके पास। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आपको जब ट्रेड लेनी है तो आपको उसी टाइम पे देखना है कि स्टॉप लॉस क्या हो रहा है। अगर वो स्टॉप लॉस मेरा 60 है, 59.5 है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, आपने अगर उसको एक बार लगा दिया तो वो लगा दिया, फिर आपको वो चेंज नहीं करना है। ये तो बात थी जो आपने सिस्टम में ऐड कर दिया स्टॉप लॉस। एक होता है कि आप माइंड में रख रहे हो कि मार्केट 17,200 पे चल रहा है, 17,150 के नीचे आएगा तो मैं क्या है यहाँ से निकल जाऊँगा, अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको कवर कर लूँगा, इसको यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन प्राइस आ रहा है 17,000, उसके भी नीचे आ गया और आपको होल्ड कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। सो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को पत्थर की लकीर मानना है, लक्ष्मण रेखा मान लेना है। आप ऐसा मान लो जिसको आप कभी भी तोड़ नहीं सकते हो, या फिर आप अपनी वाइफ की बात मान सकते हो कि इसको आपको मना नहीं करनी। स्टॉप लॉस को क्या आपको यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है। हाँ, अगर चेंज आप कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हो, आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो। स्टॉप लॉस को यहाँ पर आपको बड़ा नहीं करना है, ठीक है। सो हमारा दूसरा रूल है कट लूजिंग ट्रेड, लूजर्स एवरेज लूजिंग ट्रेड। सो दोस्तों, जो हमारा पहला वाला था, ठीक है, रूल, ये भी दूसरे वाला भी क्या उसके जैसा ही है। यहाँ पर क्या कर रहे थे आप, पहले वाले में स्टॉप लॉस को बड़ा कर रहे थे क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लॉस हो रहा था। सो ये पॉइंट भी इसी के लिए है कि कट यूर लूजिंग ट्रेड, कि यहाँ पर क्या है आपकी जो ट्रेड है उसमें आप लॉस कर रहे हो, उसमें आप हार रहे हो, उसमें आप कमा नहीं पा रहे हो, लेकिन उसको आप होल्ड करके बैठे हो। सो आपको वो क्या है, वो ट्रेड आपको तुरंत कट कर देनी है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके घर में, ठीक है, आप मान लिया ग्रेप्स अंगूर लेके आए 2 किलो एंड उसके अंदर आपके पास 5 या 6 दाने जो है वो खराब है, ठीक है, अगर आप उसको वहाँ पड़े रहने दोगे तो वो क्या करेंगे, आपके सभी के सभी को खराब कर देंगे। एंड अगर आप उसको निकाल फेंकोगे, ठीक है, आप उनको, तो आपके क्या सब के सभी अंगूर क्या है बच जाएंगे, उसमें से कुछ 1-2 ही खराब होगा। सो वो इसी तरह से होता है कि आपको जो लूजिंग ट्रेड है, ठीक है, जिसमें आप हार रहे हो, उसको आप तुरंत निकाल दो, है ना।
जिससे कि आपको क्या है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। एंड देखो दोस्तों क्या होता है, अगर आप लूजिंग ट्रेड को कट नहीं करोगे, होल्ड करके रखोगे, तो आप दूसरी ट्रेड के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, आप उसी ट्रेड में फंसे रहोगे। एंड आप जो आपको कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी ना, सो आप उसमें क्या है कहीं ना कहीं उसमें आप घुस नहीं पाओगे, उसमें आप एंट्री नहीं ले पाओगे। एंड आप क्या करोगे, सारा पैसा क्या है कि अभी 60 वाला था तो 50 पे बाय कर लिया, फिर 40 पे बाय कर लिया, एंड उसको आप एवरेज करते रहोगे। ठीक है, एवरेज करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो एंड वो भी अच्छे स्टॉक्स में, तो दोस्तों इन दोनों रूल को आप फॉलो करना। ये दोनों रूल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं एंड आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है आपको उसको चेंज करने वाले हैं एंड आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको क्या है यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी जल्दी मिलेगी, जिसमें आपको फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट 1 या 2 ट्रेडिंग रूल के बारे में। तो दोस्तों चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।